हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 26 फरवरी 2024 यानी सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है? सुबह के लगभग 7 बजे है दोस्तों, यानी मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्या न्यूज़ फ्लो है, टेक्निकल डाटा क्या है, डाउ फ्यूचर क्या बोल रहा है और ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, डाउ फ्यूचर अभी लगभग 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी लगभग 5 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यानी गिफ्ट निफ्टी टोटली फ्लैट दिखा रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर -80 पॉइंट है। एशियन मार्केट मिक्स है दोस्तों। यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैट टू निगेटिव है। सो संकेत थोड़े से खराब आ रहे हैं दोस्तों, मिक्स टू निगेटिव टाइप के संकेत मार्केट में आ रहे हैं। हालांकि क्रूड ऑयल जो है वो $81 के आसपास पहुंचा है, यानी 2-2.5% का कट, बहुत बड़ा कट कल के सत्र में यानी शुक्रवार के सत्र में देखा गया क्रूड ऑयल में। और एक अच्छी बात है ये हमारे मार्केट के लिए। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है। निफ्टी का 1 के पास है, बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है। सो कोई परेशानी की वजह नहीं है। बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में, यानी 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में 46,800 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 22,200 के ऊपर यानी 22,200 के ऊपर क्लोज हो गया था, फ्लैट टू नेगेटिव। ओके, फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया था। सो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूज़ है? इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो अमेरिकन मार्केट में दोस्तों। अमेरिकन मार्केट में उनके जो Q4 के जीडीपी डाटा आने वाले हैं। जीडीपी डाटा यानी इकोनॉमी के डाटा, यानी अमेरिका ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दिखाई देता है जीडीपी डाटा के। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं वो। Q4 के जीडीपी डाटा अमेरिका में इसी हफ्ते आने वाले हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो आने वाला है डाटा, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा। यानी पर्सनल कंजम्पशन यानी हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं ना, खर्चा करते हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करने का जो डाटा रहता है वो आने वाला है अमेरिका में। और ये डाटा को ट्रैक करता है हमेशा फेड। यानी फेड आने वाले पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा या एज इट इज रखेगा या बढ़ाएगा, ये इस डाटा के ऊपर निर्भर होता है। वो आने वाला है गुरुवार के दिन। यानी ये दो डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका में मेक और ब्रेक करने के लिए। अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से। और शुक्रवार के सत्र में भी अमेरिकन मार्केट 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट बढ़ के क्लोज हो गए थे। हालांकि ऊपर से फिसले हुए थे। और वही नैस्डैक भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में था। फ्राइडे के सत्र में नैस्डैक यानी अमेरिकन मार्केट में आईटी के स्टॉक्स की पिटाई हो गई दोस्तों। सो आज भी हमारे आईटी के स्टॉक क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। चाइना के मार्केट जो खुले हैं पिछले 7-8-10 दिन से कंटिन्यूस लगातार पॉजिटिव में है। सो मेटल इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेटल इंडेक्स भी एक काम कर सकता है आज के सत्र में, ठीक है। तो ये मैंने क्लियरली बोला है आपको। और इंडिया वीक जो है वो शुक्रवार के सत्र में 1-2% गिरा ही था। सो अभी 16 के थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। प्रीमियम्स कॉल और पुट ऑप्शंस के बहुत ही ज़्यादा है। सो मार्केट अगर रेंज बाउंड में रखा गया तो लॉस हो सकता है जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए, या हेजिंग जो करते हैं उनके लिए। तो उसमें हेजिंग भी स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। लेकिन हम लोग मैक्सिमम लेवल पे देख सकते हैं कि हेजिंग करने से क्या होता है कि थोड़ी सी एश्योरिटी होती है, थोड़ा टेंशन नहीं रहता है। इतना ही उसमें खास है दोस्तों। बाकी सब संकेत मिक्स टाइप के हैं अभी आज ओपनिंग के। और गिफ्ट निफ्टी भी अभी टोटली फ्लैट ओपन हो रहा है, यानी 7-8 पॉइंट प्लस में चल रहा है, कभी माइनस में कभी प्लस में, ऐसी उसका जो मूवमेंट है वो अभी चल रहा है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का। तो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में, आपको क्या देखना है, कौन से लेवल्स के ऊपर वॉच आउट करना है, जो सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। 22,212 के आसपास यानी 22,212 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया है। आज आपको 22,170 यानी 22,170 का लेवल मार्क करके रखना है।
उसके नीचे अगर टिकता है निफ्टी तो एक जोर से गिरावट आ सकती है निफ्टी में, जो 22,120 और 22,080 तक लेके जा सकती है। 22,120 तक लेके जा सकती है, उसके नीचे 22,080 22,080 तक लेके जा सकती है ये गिरावट। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,000 से लेके 22,050, 22,000 से लेके 22,050 ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है आज निफ्टी में, इनकेस गिरावट आती है तो। अगर गलती से भी 22,000 के नीचे अगर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 21,950 21,950 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए आपको सामना करना पड़ेगा निफ्टी में, जो 21,800 तक भी जा सकता है इस सीरीज में। ओके, 21,800 भी अचीवेबल है इस सीरीज में, अगर 21,950 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो। क्लियर एकदम, नीचे के लेवल्स, ऊपर के लेवल। ऊपर 22,250 से लेके 280, 22,250 से लेके 280, ये एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा। और ऑल टाइम हाई जो लगाया हम लोगों ने 22,300 के करीब, यानी 22,297 एग्जैक्ट फिगर देखना चाहे तो, लेकिन आप राउंड अबाउट कीजिए 22,300 लेवल। 22,300 लेवल से लेके 22,320 का लेवल, 22,300 से लेके 22,320 लेवल, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के सत्र में निफ्टी में। वहां अगर गलती से आ गया तो आपको देखना है वहां टिकता है या नहीं 22,320 के ऊपर। अगर टिका नहीं तो वहां आपको शॉर्ट करना है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, बिल्कुल विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये मार्केट है, सबका नहीं होता है मार्केट, किसी का भी नहीं होता है मार्केट। तो 22,320, 300 से 320 आ गया तो वहाँ शॉर्ट करने की चेष्टा कर सकते हो। लेकिन 22,320 के ऊपर अगर रुकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो एक फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी निफ्टी में, जो 22,350 से लेके 380, 22,350 से लेके 380 तक लेके जा सकती है आज के सत्र में निफ्टी में दोस्तों। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,400 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। ऊपर के लेवल तो अभी तक हम लोगों ने टेस्ट नहीं किए, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है जहां कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत हो गई है, वो लेवल मैंने बोले हैं निफ्टी में। वही अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी 46,800 के ऊपर क्लोज हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी समस्या ये है कि HDFC बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और SBI कभी करता है कभी नहीं करता है। ICICI बैंक परफॉर्म कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक कभी करता है कभी परफॉर्म करता नहीं, ऐसा चल रहा है। इसी के चलते बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई जो है उनका 48,000 के ऊपर का, अभी भी लगभग 1,500 पॉइंट उससे दूर है दोस्तों, यानी अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, और ये गड़बड़ हो रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाने लगेगा तो निफ्टी को भी खींच के लेके आएगा। तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉशियस व्यू में है दोस्तों, टेक्निकल भी ठीक ठाक इतने नहीं है। सो बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे 46,500 का लेवल आपको आज वॉच करना है। कौन सा लेवल? 46,500 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली 46,350 का लेवल एक ठीक ठाक है। 46,350 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया तो 46,000 लेवल एक बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में आज के सत्र के लिए मैं मान रहा हूं दोस्तों। उसके नीचे 45,950 के नीचे गया तो फिर बैंक निफ्टी बहुत बड़ी गिरावट का सामना कर सकता है। मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 46,500 एक पहला सपोर्ट नीचे के लेवल पे, उसके नीचे 46,350 दूसरा सपोर्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,000 बैंक निफ्टी में अगर नीचे आता है तो, ठीक है? अभी 46,800 के ऊपर क्लोज हो गया था, 100 पॉइंट माइनस में, लगभग 100 पॉइंट माइनस में। ऊपर के लेवल अगर देखना चाहे हुए तो 46,120 ये एक पहला रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा इनकेस मार्केट ऊपर आता है बैंक निफ्टी तो 47,120। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 47,350 ये दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर अगर टिकता है तो 47,550 एक मजबूत रेजिस्टेंस है, रुकावट है, जहां अच्छी खासी कॉल राइटिंग होगी 47,500 से 550। अगर 47,550 के ऊपर जाता है, टिकता है, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में जो 48,000 तक लेके जा सकती है, 48,000 तक लेके जा सकती है। अभी मैं जो रेजिस्टेंस लेवल बोल रहा हूँ उस वहां टिका नहीं, नीचे आ गया तो वहां आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में दोस्तों। एफआई और डीआई ने दोनों ने खरीदा था शुक्रवार के सत्र में। एफआई ने लगभग 1,300 करोड़ का माल खरीदा था, 1,300 करोड़ का माल लगभग कैश में खरीदा था, और डीआई ने लगभग 200 करोड़ का माल खरीदा था, यानी कुल मिला के 1,500 करोड़
सिस्टम में आए थे कैश में दोस्तों। फ्यूचर में अलग है, ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में भी अलग है डाटा। ओके, मिक्स बैग है। तो दोस्तों आज का विश्लेषण मैंने किया है आप लोगों के लिए। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।